गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स हमारी जो ये इंग्लिश बुक है, आज हम इसमें नया चैप्टर पढ़ेंगे। जो स्टोरी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी, ए लिटिल फिश स्टोरी, तो आज हम उसकी रीडिंग करेंगे। देयर आर ए ग्रेट मनी मिलियन फिश इन द सी। समुंदर में लाखों की तादाद में मछलियाँ होती हैं। बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड ए वेरी स्मॉल वन। लेकिन जो ये कहानी है, ये इनमें से एक मछली की है, और वो भी सबसे छोटी वाली मछली की। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंट। अब ये मछली थी, इस मछली को हर कोई चीज़ जो समुंदर में मुहैया थी, जो उसको बिल्कुल मुतमईन रखती, जो उसको बिल्कुल जो जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी उसको वहाँ पर मिलती थी, हर कोई चीज़ मुहैया थी उससे। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट। तुम बहुत हंसोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि वो खुश क्यों नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। वो इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटा था, वो इसलिए रोता रहता था। इट्स वेरी हार्ड टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश। ये बहुत मुश्किल है, ये छोटा, बिल्कुल एक छोटा सा मछली होना बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल है ये कि एक छोटा मछली होना। ही वुड से, वो हमेशा यही कहता था, ओवर एंड ओवर अगेन, और वो भी बार बार ये सब कुछ कहता था। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। तो ये सब ये हमेशा ही कहता रहता था। एंड ही सेड इट सो मनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। तो ये जो ये मछली है, ये जो ये कहता था, ये बहुत ही बार वो कहता था कि मुझे लगता है कि उसको इस बात पे बहुत ही ज़्यादा यकीन था। तो ये जो कहानी हम सुन रहे हैं, ये एक और मछली की ज़ुबानी हम ये कहानी सुन रहे हैं, जो अपने ही एक साथी की कहानी हमें बता रहा है, जो कि बहुत छोटा था। जो मछली जो थी वो बहुत छोटा था, लेकिन वो परेशान था, वो इसलिए रोता रहता था, वो खुश नहीं था क्योंकि वो छोटा था। वो कहता था मैं बड़ा होता तो वो कितना अच्छा होता। तो ये हमेशा ही वो ये बात कहता था। अब आगे बढ़ते हैं। वन डे ही वॉज स्विमिंग। एक दिन वो तैरा था अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग। एक दिन वो तैर रहा था, जो स्कूल होता है, जो मछलियों के झुंड को स्कूल कहते हैं, तो मछलियों के झुंड के साथ जो बाकी मछलियों का झुंड था, उनके साथ वो तैर रहा था और सोच रहा था, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी thankful them he when suddenly जब वो जा रहा था एक दिन ऐसे ही मछलियों के झुंड के साथ वो तैर रहा था, तो सोच रहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि कितनी भी बड़ी मछलियाँ हो तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो जब उसी टाइम व्हेन सडनली, अचानक से ही, विद नो वार्निंग, कोई इतला दिए बिना, कोई भी होशियार करे बिना, ही फाउंड हिमसेल्फ अलॉन्ग विद हिज शोल इन द मैशेज ऑफ ए ग्रेट नेट। तो उसने अपने आप को एक जाल में पाया, इन बड़ी मछलियों के साथ अपने आप को एक जाल में पाया। There was much flundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हलचल हो रही थी, पानी इधर उधर बह रहा था, इधर उधर बिखर रहा था पानी, कि जब तक इस जो ये नेट था, ये जो ये जाल था, इसको बाहर निकाला गया और पानी से बाहर निकाला गया धूप में। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज being emptied into the boat, the smallest fish in the shoal wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water
हाउ गुड इट फेल्ट। जब ये इनको इस जो ये जाल था, जब इस जाल को खाली किया जा रहा था नाव के ऊपर, जो ये सबसे छोटी मछली थी जो हमेशा रोता रहता था, तो वो इस झुंड से फिसल गया, घूम के इस जो इस मछलियों का झुंड जो ये था इनमें से फिसल के बाहर आ गया, घूम के वो फिर पानी में ही फिसल के गिर गया। और उसको हाउ गुड इट फेल्ट, उसको बहुत अच्छा लगा। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, और वो इतना खुश हुआ, वो इधर उधर घूम रहा, वो इधर उधर तैर रहा था पानी में। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और जो कुछ मछलियाँ उसको जानती थी अपनी पूरी ज़िंदगी से, सेड दैट दे वर अगेन हर्ड, उन्होंने ये कहा कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में उस दिन के बाद से कभी भी उसके मुंह से नहीं सुना दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट ए लिटिल फिश, कि वो कुछ भी बनना चाहता है लेकिन छोटी मछली नहीं बनना चाहता। ठीक है बच्चों, तो ये जो ये कहानी थी ये लिखी थी नॉस्बी कॉम्स्टॉक ने। तो ये हमें ये सीख देती है ये कहानी कि हमें खुदा साहब ने जो भी बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है, कुछ सोच समझ के ही बनाया है। तो हमें भी उन्होंने कुछ ना कुछ काम दिया है जो हमें, जैसे हम हैं वो काम हम ही कर सकते हैं। तो ये हर जो भी इस दुनिया में आया है, खुदा साहब ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रखा है, सोच के रखा है उसके लिए, और उसको वही काम करना है, वो वही काम, बस हमें पहचानने की देर है कि हमें क्या काम करना है। जैसे कि ये हादसा हुआ इस छोटी मछली के साथ, जब ये हादसा हुआ तो उसको तब ये समझ आया कि मैं तो हमेशा ये कहता था कि बड़ा हूँ तो बड़ा, अगर मैं बड़ा होता तो खुश होता, मैं क्यों नहीं बड़ा हूँ, लेकिन आज मैं छोटा था तो मैं बच गया, मैं किसी की पकड़ में नहीं आया, मैं किसी का चारा नहीं बना, किसी का पेट का निवाला नहीं बना, मैं आज़ाद हूँ, अभी भी पानी में घूम रहा हूँ। तो ये वो देखकर खुश हो गया, और उसने बेशक खुदा साहब का शुक्रिया अदा भी किया होगा, तभी तो वो कभी भी उसने फिर ये नहीं कहा कि मैं छोटा क्यों हूँ। तो इसलिए हमें कभी भी, जैसे भी हम हैं, वो खुदा साहब की मर्ज़ी से बने हैं, तो उसके फ़ायदे भी हैं, खुदा साहब ने सोच के ही हमें ऐसा बनाया। तो इसलिए कभी भी इसके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे में क्या अच्छाइयाँ हैं, वही हम आगे बढ़ाएं, उसी पे हम काम करें, वही आगे बढ़ाएं। तो अच्छे अच्छे काम करें जिससे हमारा नाम निकले, ना कि हम कैसे दिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो इसके आगे जो एक्सरसाइज एंड न्यू वर्ड्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।